अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए एक इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक शेयर करना चाहूँगा विद जजमेंट नंबर के साथ। जैसा कि आपको पता है कि बाज़ दफ़ा जो है मुलज़िम अदालत से बरी हो जाते हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड रहता है। करैक्टर सर्टिफिकेट जब वो लेने जाते हैं तो वहाँ पर उनका रिकॉर्ड जो है वो क्रिमिनल बोलता है। तो अब लेटेस्ट एक जजमेंट आई है जिसके मुताबिक पुलिस किरदार सर्टिफिकेट शहरी की इज़्ज़त व हक़ बेगुनाही का ज़ामन है। इस हवाले से जनाब आला एक जजमेंट में फ़ैसला किया गया है और मज़ीद तफसीलात हैं जो प्रैक्टिकल फील्ड में जो लॉयर्स न्यू कम्युनिटी है उनके लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू है। जब किसी मुलज़म को किसी बाख्तार अदालत की जानिब से बरी कर दिया जाए तो कानून की नज़र में उसे उसके ख़िलाफ़ आयद करदा तमाम इल्ज़ामात से मुकम्मल तौर पर बरी तस्वर किया जाता है। ऐसी सूरत में किसी भी सरकारी दस्तावेज़ मसलन किरदार सर्टिफिकेट में उससे FIR का हवाला देना, इसे शामिल करना जिससे मुतल्लिक़ मुलज़िम को बरी किया जा चुका हो, ना सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि गैर कानूनी भी है। ऐसा अमल ना सिर्फ आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 14 के तहत हासिल शख्स वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी हक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, बल्कि ऐसे शहरी पर जिसे अदालत अमल के ज़रिए बरी कर दिया गया हो एक मुस्तकिल और नाइंसाफ़ी पर मबनी बदनुमा दाग छोड़ने के मुतरादिफ़ है। एक बार जब किसी फ़र्द को बरी कर दिया जाए और वह फ़ैसला हतमी हैसियत अख्तियार कर ले तो सरकारी अहकामात की तरफ से ऐसा कोई भी अमल जिससे उस फ़र्द को मुजरिम इल्ज़ाम से जोड़ा जाए ना सिर्फ उसे बरियत के फ़ैसले की तौहीन है बल्कि यह इंसाफ़, वक़ार और बेगुनाही के तसव्वुर जैसे बुनियादी असूलों को भी मजरू करता है। लिहाजा दरख्वास्त गुज़ार एक ऐसा पुलिस किरदार सर्टिफिकेट हासिल करने का हक़ रखता है जो उसकी बर्बरियत को ज़ाहिर करे और इसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की ज़ेर अल्तवा फ़ौजदारी ज़िम्मेदारी के ना होने की तस्दीक करे। मुकदमा रिट पिटिशन नंबर 40844/2025 अब्दुर्रहमान फ़रियाद बनाम हुकूमत पंजाब वगैरह। तारीख़ फ़ैसला जनाब 18 जुलाई 2025। हवाला नंबर जो है लाहौर हाई कोर्ट 5162/2025 जनाब ये जजमेंट नंबर है। कानूनी व आईनी तज़िया जायज़ा। आईन पाकिस्तान 1973 के तहत बुनियादी हकूक़ आर्टिकल 14 शख्सी वक़ार और निजी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, इंसानी अज़मत को और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के हक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। किसी शख्स को बरी होने के बाद भी सरकारी रिकॉर्ड में मुजरिम ज़ाहिर करना या FIR का हवाला देना शख्सी वक़ार की ख़िलाफ़ वर्जी है। अदालत ने वाज़िया कहा कि करैक्टर सर्टिफिकेट में किसी भी साबिक़ा इल्ज़ाम या FIR का ज़िक्र आर्टिकल 14 की तौहीन है जब वह इल्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आर्टिकल 4 कानून का बराबर इतलाक़। हर शहरी को कानून के तहफ़्फ़ुज़ और कानून के मुताबिक सलूक हासिल है। बरी होने वाला शख्स कानूनी तौर पर बेगुनाह तस्वर होता है, लिहाजा उसके साथ साबिक़ा मुलज़िम जैसे सलूक कानून के बराबरी के असूल के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 9 ज़िंदगी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़। किसी शख्स को इसकी ज़िंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा मगर कानून के मुताबिक। किसी बरीशुदा शख्स को मुजरमाना रिकॉर्ड के साथ जोड़ना इसकी आज़ादाना नक़ल व हरकत, इज़्ज़त नफ्स और रोज़गार और शहरियत को मुतासर करता है। कानून शहादत आर्डिनेंस 1918 कानून आर्टिकल 117 बर्बरियत के बाद मुलज़िम की हैसियत बर्बरियत के बाद किसी किस्म का मुजरमाना मकरूज़ कायम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून जो है इसकी बुनियाद पर जजमेंट इनकमेशन की बुनियाद पर काम करता है। पॉइंट नंबर 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 265 के 249, ठीक है, 265A और 249 के बर्बरियत का हुक्म अगर अदालत को मुकदमे में सबूत ना मिले तो वो मुलज़िम को बरी कर सकती है। इन दफ़ात के तहत बर्बरियत का फ़ैसला हतमी होता है और इसके बाद इस शख्स का नाम किसी मुजरमाना रिकॉर्ड में शामिल रखना गैर कानूनी है। पंजाब पुलिस रूल 1913 रूल 24/7 और रूल 24.5 रूल पुलिस किरदार सर्टिफिकेट जारी करते हुए सिर्फ वही रिकॉर्ड मद्देनज़र रखा जाएगा जिसमें अदालत ने सज़ा दी हो। बरीशुदा अफराद का रिकॉर्ड करैक्टर सर्टिफिकेट के मकसद के लिए इस्तेमाल करना पुलिस रूल की खिलाफ वर्जी है। पॉइंट नंबर 5 हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी। पुलिस, नादरा, पासपोर्ट दफ्तर और दीगर इदारे इस बात पर पाबंद है कि वह किसी शहरी को अदालत से बबरियत बाद किसी भी किस्म के मुजरमाना रिकॉर्ड में शामिल ना करें।
ऐसा करना ना सिर्फ अदालती तौहीन है कि बल्कि आईने हकूक़ की पामाली है। नतीजा किसी शहरी की अदालती बबरियत के बाद FIR का हवाला देना या करदार सर्टिफिकेट में शामिल करना गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर मुनसिफाना अमल है। ऐसे शख्स का मुकम्मल तौर पर जनाब आला असूल के तहत मसूम समझा जाएगा। वो शहरी एक ऐसा अमल जो पुलिस का सर्टिफिकेट हासिल करने का हक़ रखता है जिसमें किसी जुर्म या ज़ेर अल्तबा मुकदमे का कोई जिक्र ना हो। आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 4 कानून तहफ़्फ़ुज़ और बरबरी का हक़ आर्टिकल 4 के मुताबिक और बे टैक्स के मुताबिक जनाब आला कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना और कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का नाकाबिल तस्दीक़ हक़ है। आर्टिकल 9 ज़िंदगी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है जो कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के हवाले से है। किसी शख्स को उसकी ज़िंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा सवाए कानून के मुताबिक। आर्टिकल 14 की बात की जाए तो इंसान की अज़मत और निजी ज़िंदगी का एहतराम, इंसान की अज़मत और कानून के ताबे इसके घर की खलूत कबूल हरमत होगी। कानून शादा आर्डिनेंस 1984 आर्टिकल 117 बारे सबूत, आर्टिकल 117 बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे से बात की जाए। जो कोई अदालत किसी कानून के हक़ या ज़िम्मेदारी के बारे में फ़ैसला चाहती है जिसका इंसार किसी ऐसे वाक़े पर हो जिसका वो दावा करता हो तो इसे इस वाक़े को साबित करना होगा। यानी अगर किसी ने बंदे पर इल्ज़ाम लगाया है तो सबूत पेश करना, अगर इल्ज़ाम को साबित करना, खाली इल्ज़ाम लगाना काम नहीं होगा कि इल्ज़ाम लगा दिया मुजरिम हो गया, नहीं, उसके जुर्म को साबित भी करना होगा। अगर साबित ना कर सका तो वो बरी। वजाहत, अगर अदालत किसी पर इल्ज़ाम साबित ना पाए और वो शख्स बरी हो जाए तो इस पर मज़ीद कानूनी या अखलाकी ज़िम्मेदारी आयद नहीं की जा सकती। ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक सेक्शन A249 मुल्ज़िम की बबरियत के हवाले से नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी। अब यहाँ पर देखिए, इस बाब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के किसी भी मरहले पर मुल्ज़िम को बरी करने से रोके अगर वो इस्तग़ासा है और मुल्ज़िम को सुनने के बाद ये समझता है कि मुल्ज़िम पर जो लगा इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सेक्शन K265 सेक्शन अदालत के मुताबिक इस बाब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अदालत को मुकदमे के किसी भी मरहले पर मुल्ज़िम को बरी करने से रोके अगर अदालत ये समझे कि मुल्ज़िम सज़ा याफ्ता होने का कोई इम्कान नहीं है। पंजाब पुलिस रूल्स 1913 रूल 24.5 करदार सर्टिफिकेट में इन मुकदमात का जिक्र ना किया जाए जिनमें मुल्ज़िम बरी हो चुका हो या खारिज कर दिया गया हो। मुख्तसर बयान करूँ तो एक शख्स जो बरी हो चुका है इसे कानून की नज़र में मासूम समझा जाता है। आइन का आर्टिकल 14, 9, 4 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ात A249 और K265 इसके मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। पुलिस रूल भी ऐसे शहरी के ख़िलाफ़ किसी साबिक़ा इल्ज़ाम को करदार सर्टिफिकेट में शामिल करने से मना करते हैं। ऐसे किसी खिलाफ वर्जी पर मुतासरा शहरी अदालत से रिट पिटीशन दायर करके अपने बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकता है। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो आपके प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड हों, साबिक़ा जजमेंट इंशाल्लाह से प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाती हैं और जितनी लीगल अपडेट्स मुझ तक पहुँचती हैं आप तक पहुँचाई जाती हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप तक